एक तिहाई कराची का जो लोड शेडिंग है वो जिस तरह पिछले साल शेड्यूल लोड शेडिंग थी वो फ़िलहाल कायम रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये आपको बता दूं कि उसके ऊपर काबू पाने के लिए एक मरबूत प्लान मुर्तकब किया गया है जो असद उमर अभी आपको बताएंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनका, ये आ गए असद उमर, ये आपको अभी सारी तफसीलन सारी चीज़ बताएंगे कि क्या वजारतें करेंगी असद उमर की वजारत, पावर की वजारत, पेट्रोल की वजारत, वो सारा क्या करेंगी और के इलेक्ट्रिक का क्या ज़िम्मा होगा, वो असद उमर अभी आपको बताएंगे तफसीलन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज जो तफसीली हमारी बातचीत हुई है उसके बाद जो फैसले किए गए मैं मुख्तसरन आपको बता दूं, और एक दफ़ा फिर आप सबसे अपील, खुदा का वास्ता, बिजली से ज़्यादा ज़रूरी आपको अपने कोरोना से एहतियात करना है। प्लीज़ बैठ जाएं, एक दूसरे के साथ ना खड़े हों प्लीज़। अच्छा जी, आज जो हमने फैसले किए उसके मुताबिक पेट्रोलियम डिवीज़न ने हमें यकीन दहानी दिलाई है कि गैस की सप्लाई जो है, जो पहले भी बढ़ाई जा चुकी थी, के इलेक्ट्रिक के पास माहदे के मुताबिक 190 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना फराहमी करना जो है वो ज़िम्मेदारी है। उसको बढ़ाकर 240 तक ले जाया गया है। पहले 270 भी गई थी, इसको 240 है। उसको दोबारा बढ़ाकर 290 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर ले जाया जा रहा है, यानी 100 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट रोज़ाना इजाफी गैस दी जाएगी कि इलेक्ट्रिक को। इसके साथ के इलेक्ट्रिक जो बिन कासिम पे इनके यूनिट्स हैं, जो ड्यूल फायर्ड यूनिट्स हैं, यानी एक से ज़्यादा ईंधन से वो चल सकते हैं, उन यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स शुरू में और तमाम यूनिट्स कुछ दिन के बाद फर्नेस ऑयल के ऊपर चलाए जाएंगे। फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसको पेट्रोलियम डिवीज़न ने बढ़ा दिया है। इनके पास इस वक्त जो है पहले से ज़्यादा फर्नेस ऑयल आ रहा है और मज़ीद उसके अंदर इजाफ़ा किया जाएगा। मैं साथ साथ ये भी कह दूं, बिल्कुल वाज़े मैं करना चाहता हूं कि इन फैसलों से कहीं ये ना नतीजा अख्ज़ किया जाए कि गलती जो थी वो कोई पेट्रोलियम डिवीज़न की थी। उसके लिए एक अलग फोरम है, नेपरा रेगुलेटर है इस सेक्टर का। नेपरा ने अपनी पब्लिक हियरिंग भी कराची में मुकम्मल की है और चेयरमैन नेपरा आज भी हमारे साथ मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि वो फैसला कि किसकी गलती से ये लोड शेडिंग में इजाफा हुआ वो नेपरा अलग से एक फ़ैसला देगा। हमारा मकसद आज सिर्फ इतना था कि कराची के अंदर जो गैर मामूली लोड शेडिंग हो रही है और जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के अलावा अनशेड्यूल्ड गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, उसको फिल फॉर कैसे ख़त्म कराया जा सकता है। उसके लिए गैस सप्लाई का इजाफा का भी फैसला कर लिया गया। SSGC के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं, के इलेक्ट्रिक के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं और फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर इजाफा भी कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें होने के बाद कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। जो कराची के तकरीबन 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाके हैं जहां शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं होती थी पहले, वही सूरत हाल में हम वापस चले जाएंगे। अब हम आगे के लिए कि ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो, ये बड़ी बदकिस्मती बात है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो पैदावार है उसके इजाफे के लिए अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये फैसले नहीं किए गए कि वो जब बिजली आएगी तो बाकी पाकिस्तान की तरह कराची किस तरीके से उस बिजली से मुस्तफ़ीद हो सकेगा। तो उसके ऊपर जो हमने फैसले पिछले चंद माह के अंदर किए हैं उनका नतीजा ये निकलेगा कि अगले साल गर्मियों से पहले, यानी 2021 की गर्मियों से पहले 550 मेगावाट
इजाफी बिजली कराची के लिए मुहैया होगी। इस वक्त तकरीबन दिन पे मुनसर होता है 2900, 3000, 3100 तक जा सकती है। तो इसके अंदर 5.5% 550 मेगावाट के इजाफे का मतलब ये हुआ कि आप समझें तकरीबन 18% इजाफा किया जाएगा कराची में बिजली की फराहमी का अगली गर्मियों से पहले। फिर उससे अगला साल जो आएगा, उस अगले साल की यानी 2022 की गर्मियों से पहले 800 मेगावाट मजीद इजाफा किया जाएगा, यानी 550 मेगावाट अगले साल और 800 मेगावाट उससे अगले साल। तो मजमूई तौर पे 2022 यानी 2 साल बाद की गर्मियों से पहले 1350 मेगावाट बिजली की फराहमी कराची में इजाफा किया जाएगा। फिर तीसरा, और ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर फैसले हो चुके हैं, इसमें से आप समझ लें तकरीबन 90% जो मैं फराहमी की बात कर रहा हूँ, इस पे फैसले हो चुके हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने भी फैसला कर दिया है, काबीना ने भी फैसले कर दिए हैं पिछले चंद माह के अंदर। 2023 की गर्मियों से पहले 800 मेगावाट मजीद फराहमी में इजाफा किया जाएगा, यानी 550 मेगावाट अगले साल, 800 मेगावाट उससे अगले साल और 800 मजीद मेगावाट उससे अगले साल। तो आज जहां पर हम खड़े हैं वहां से 2023 की गर्मियों से पहले 2150 मेगावाट, या आप समझ लें कि इस वक्त जितनी बिजली की फराहमी कराची को है उससे 70% इजाफा कर दिया जाएगा। ये तमाम फैसले हमने इसलिए किए, और लकी को भी देख लें, ये हमने इसलिए किए तमाम फैसले, और जिस सोच के साथ हम फैसला साजी कर रहे हैं वो ये है कि के इलेक्ट्रिक एक निजी इदारा ज़रूर है और कराची के बिजली के निज़ाम को पिछली हुकूमतों ने उसमें निजकारी ज़रूर की है, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज किया गया है, कराची प्राइवेटाइज नहीं किया गया। कराची के अवाम की जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की वफाक के ऊपर है वो जिम्मेदारी से दूसरे सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। तो यही सोच के साथ, इसी जज्बे के साथ हमने अभी तक जो फैसले किए हैं वो आपसे बताए। इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाहे इसमें जिस तरीके से आगे पेशरफ्त होगी उस पेशरफ्त के साथ भी हम आपको आगाह रखेंगे। केई के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे साथ खड़े हुए हैं और इनको मीटिंग में आज मैंने भी और गवर्नर साहब ने भी ये पैगाम दिया है कि हम आपकी भरपूर मदद करना चाहते हैं कि आप कराची के अवाम के मसाइल हल करें, लेकिन अगर इस तमाम मदद के बावजूद आप कराची के अवाम के मसाइल बिजली के ताल्लुक से हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे ताकि कराची के अवाम के साथ ज्यादती ना हो। तो इसी जज्बे के साथ उम्मीद है सब मिलकर काम करेंगे। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया, और एक दफ़ा फिर जो पीछे खड़े हुए उनसे फिर एक दफ़ा दरख्वास्त, खुदा का वास्ता, वजीर आज़म बार बार समझा चुके हैं, बार बार अपील कर चुके हैं, आप वजीर आज़म के अगर कारकुन हैं, अगर आप वाकई में दिल से वजीर आज़म को अपना लीडर मानते हैं तो खुदा का वास्ता फासला पैदा करें। अच्छा, असद उमर साहब, सवाल आपसे ये है कि जो इस वक्त लोड शेडिंग होती रही है उसका जिम्मेदार कौन है? बाकी हुकूमत जिम्मेदार है कि इलेक्ट्रो दूसरा इसके साथ ही ले लें कि जो लोग करंट लगने से हलाक हुए हैं उनको किस तरह से कंपनसेशन किया जाएगा? सर, जो सवाल पूछा गया कि इसके जिम्मेदार कौन है जो लोड शेडिंग हुई, ये मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ कि रेगुलेटर जो है नेपरा, उसने अवामी हियरिंग भी कर ली है और उन्होंने आज की मीटिंग में हमें बताया है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट जारी कर देंगे जिसके अंदर वो ये तयन करेंगे कि कौन जिम्मेदार था, और जाहिर है वो जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर जो भी एक्शन बनता है वो एक्शन भी उसके अंदर दिया होगा। असद उमर साहब, 14 अमवात हुई थी पिछले साल करंट लगने से, जबकि इस साल भी कई अमवात हुई हैं। के इलेक्ट्रिक जो है वो उसको कहा था नेपरा ने कि इनको मुआवजा दें, इनके लवाहिकीन की सपोर्ट करें, लेकिन कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ नोटिस की कार्रवाई। उसके अलावा के इलेक्ट्रिक अपनी हकदर्मी से बात नहीं आती,
सर मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, नेपरा अपना फैसला करे। अगर नेपरा को अपना फैसला इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पर अमल दरामद करने के लिए वफाक से कोई भी मदद चाहिए तो वो मदद हम फराहम करने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत भी यही ऑफर करेगी। असद उमर साहब के जो वायदा हुआ है उसको कब अवाम के सामने पेश किया जाएगा या वो कौमी राज है? मुआहिदे को आप अवाम के सामने कब लाएंगे जो के साथ हुआ है? ये बताइएगा कि गवर्नर सिंध से एमडी के इलेक्ट्रिक की पहले मुलाकात हुई, इन्होंने यकीन दहानी कराई 48 घंटे में हो जाएगी, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। क्या ऐसी चीज़ है कि हमें, आप मिनिस्टर हैं, गवर्नर सिंध है, वफाक में आपकी हुकूमत है, क्यों इतनी बेबसी है कि इलेक्ट्रिक को आप लोग टेक ओवर नहीं करते? लोग मर रहे हैं, कराची ने इतना बड़ा मैंडेट आपको दिया है, वज़ीर आज़म एक्शन ले रहे हैं, उसके बावजूद भी यकीन दहानी कराई जा रही है। कौन सा ऐसा मुआहदा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है इन चीज़ों से? पहले मैं समझ गया सवाल, मैंने उस दिन असेंबली के फ्लोर पे भी इस बात का जवाब दिया था। मायदा के इलेक्ट्रिक के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं किया, निजकारी के इलेक्ट्रिक की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं की। ये 15 साल पुराने मसाइल हैं। हम इनको एक बड़ा सादा सा पैगाम दिया है जो आपने भी सुन लिया, मैंने लाइव टेलीविज़न के ऊपर भी कह दिया। मुझे पहले का पता नहीं, लेकिन या के इलेक्ट्रिक जो है हमारे साथ मिलके कराची के अवाम के बिजली के मसाइल हल करेगी और जिस सूरत में हम इनकी भरपूर मदद करने को तैयार हैं। और या अवाम के सामने सर मुआहिदा कभी सामने नहीं आएगा। अच्छा, ये मायदा पता नहीं क्यों नहीं सामने आया है। सर अगर इसकी जरूरत पड़ी तो जरूर कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि 15 साल से के इलेक्ट्रिक चल रहा था हमारी हुकूमत आने से पहले, मसला हमने हल करना है, वो जिम्मेदारी वफाक की है, उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। वो हम टेक ओवर करके करते हैं, हम इनसे काम करवा के करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। आखिरी सवाल। हाँ जी, मोनी सल्वी साहब बताइए जी। डाइस पे आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी वज़ीर असद उमर कराची में मौजूद मीडिया से बात कर रहे थे। उनके साथ मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध इमरान इस्माइल। इन दोनों ने यहाँ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बड़ा ऐलान किया है कि कल से कराची शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस बात का ऐलान किया और उसके बाद गुफ्तगू की गई असद उमर की जानिब से। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद हरगिज़ ये नहीं लिया जाना चाहिए कि इसमें गलती पेट्रोलियम डिवीज़न की थी, बल्कि नेपरा जो है इसमें रेगुलेटर का किरदार अदा कर रहा है और चेयरमैन नेपरा इस पर एक फैसला भी जल्द ही जारी करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने यह भी कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कराची में होने वाली इस लोड शेडिंग का सख्त नोटिस लिया है और तमाम मुतालिका इदारों को ये हिदायत जारी की है कि जल्द अज जल्द कराची से गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी तौर पर खात्मा किया जाए। असद उमर का यहाँ कहना यह था कि कराची का 3/4 इलाका जहाँ पहले शेड्यूल्ड लोड शेडिंग नहीं होती थी वहाँ अब भी नहीं होगी। जो ओवर बिलिंग का मामला है, इसे मैं खुद नेपरा के पास लेकर जाऊंगा और इसको हम इसकी ऑडिट करवाएंगे। और ओवर बिलिंग की अगर ओवर बिलिंग निकली तो ये के इलेक्ट्रिक के सीईओ खड़े हैं, ये रिफंड करेंगे उसके पैसे। अगर ओवर बिलिंग निकली तो हम नेपरा से इसका ऑडिट करवाएंगे। मेरी बात पूरी सुन लें। मैं आखिर में मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, पूरी यहाँ पे जो सारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं कई दिनों से, पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कराची की आवाज़ बनकर इस मामले को उठाया। और दूसरी बात कि अब आप इस बात पर भरोसा रखें कि वफाक ने बड़ा सीरियसली आज इस बात को देखा है। वज़ीर आज़म की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है, 4 वफाकी वज़रा इसके अंदर शामिल रहे, गवर्नर इसके अंदर शामिल थे, कई के सीईओ इसके अंदर शामिल थे, सुई गैस के एमडी इसमें शामिल थे, नेपरा के चीफ इसमें शामिल थे। और आज बड़े हाई लेवल पे इस मीटिंग का अख्तिताम हुआ, जिसका ऑफिशियली जिसके मिनट्स की गई है जिसको, तो इस पे आप हम पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह जितना दर्द कराची का आपके दिल में है उतना ही दर्द वफाक में इमरान खान के दिल में भी ये दर्द महसूस हो रहा है। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आज इस धरने का अख्तिताम करें, कुछ टाइम दें,
जो टाइमलाइन सेट हुई हैं, आज असद उमर की मौजूदगी में, गवर्नर की मौजूदगी में जो कमिटमेंट्स हुए हैं, उन्हें थोड़ा टाइम दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पीर से आपको गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची में नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम पार्लियामेंट गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची में मौजूद मीडिया नुमाइंदगान को उनके सवालात के जवाब दे रहे हैं और सवालात किए जा रहे हैं कि जी कराची में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग क्यों हो रही है, आवाम की परेशानी का हल क्या है। इस पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जवाब दिया कि इमरान खान ने कराची की इस लोड शेडिंग के मामले का सख्त नोटिस लिया है, मुतालिका इदारों से जवाब भी तलब किया है और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए भी कहा है और कल से कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम और आसमा इकबाल को दीजिए इजाजत। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।